हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th का। आज से 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चलते हैं। आपको बिल्कुल मजा आएगा। आप अगर मेरे साथ अभी से लेकर के एग्जाम तक जुड़े रहते हैं, आपको गणित में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव में, खास करके ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 कीजिएगा, इसका मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। और आपको 100% एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से लड़ाऊंगा। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिएगा। 8 बजे आपका लाइव मैं आऊँगा। अभी कुछ लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ समस्या की वजह से। धीरे धीरे मैं बिल्कुल लाइव आऊँगा। अभी वीडियो डाल रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग देखा कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिलवाऊंगा इसका। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। सिर्फ हम लोग 20 क्वेश्चन का सीरीज पढ़ने वाले हैं और कम से कम आप लोग 20-20 क्वेश्चन को अगर डेली देखते हैं, मात्र आधा 20 मिनट का वीडियो होगा। तो अगर 20 मिनट आप रेगुलर हमको टाइम देते हैं, आप लोगों का मतलब गणित का पोर्शन बहुत आगे तक चल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सपना है 90% लाने का, जो कि अभी नहीं तो जरूर पूरा होगा, आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? गिनती की संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसे 8 के पावर 0, 8 के क्या है घात 0 है और 2 पर भी घात 0 है। तो इसका आंसर होगा, अगर किसी भी संख्या पर 0 पावर आता है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। x के पावर अगर 0 है तो यह क्या हो जाएगा? 1। तो इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है 8 का पावर 0 गुना 2 के पावर 0, यहाँ हो जाएगा 1 गुना 1, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आंसर। तो ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। 1 आंसर है, क्या होगा? 1 होगा। इस प्रकार का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 नंबर का, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप कौन सा? एक रूप पूछ रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक कौन है। अब देखिए यहाँ पर 1 जो है आपका विषम संख्या होता है, 1 भी विषम संख्या होता है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब क्या होगा? p अकेला p है, इसका मतलब एक p है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पर 2p लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर इसका क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जो आपका ए नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मोसो गुना ए बी का लोसो। कहने का मतलब मोसो, यहाँ पे मोसो गुना लोसो बराबर क्या होता है? तो मोसो गुना लोसो बराबर होता है, एक सूत्र आप लोग याद कीजिएगा कि मोसो गुना लोसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एक a है और दूसरा b है, तो मतलब a गुना b। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, a गुना b। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। अगला सवाल कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड। ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 100% आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, यह नहीं लेकिन इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में एक बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इस सवाल कैसे बनता है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? घातांक तो आप लोग जानते हैं घातांक क्या होता है, किसी के पावर में जो रहता है घातांक का रहता है। देखिए 64 का करें तो 64 का आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 32। अगर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ से 2 से करते हैं 8, 2 चौका और 2 दूनी 4। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? आप लोग बिल्कुल बेसिक से मैं 20 क्वेश्चन को रेगुलर करवाऊंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना? 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ 1 2 3 4 5 6। इसका पावर कितना? जो 6 बार लिखा हुआ है तो 6। तो इसका कहता है घातांक कितना होगा, जो कि पावर होता है। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो वही ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ, बिल्कुल सी नंबर आंसर होगा, 6 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछेगा, जैसे 125 का हो गया, 225 का हो गया, 144 का हो गया, ये सब का घात पूछेगा। इसमें 2 का घात पूछेगा, 5 का घात, 5 का घात, कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग उसी प्रकार से बनाइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कहता है यदि p और q 2 आभाज्य संख्या हो तो उनका मोसो क्या होगा? तो आभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है, और आपसे पूछेगा सम संख्या का मोसो, तब जाकर आप बताइएगा 2, लेकिन आभाज्य संख्याओं का
मोसो एक होता है। अगर आपसे विषम का पूछे तो विषम का भी एक होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। आवाज संख्या का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक आ जाएगा। चलिए और सवाल देखते हैं अगला क्या है। आपका 18 और 72 का मोसो, 18 और 72 का मोसो 2023 में पूछा हुआ सवाल है। 18 और 72 का मोसो कितना हुआ, ये बच्चा वाला सवाल है, बिल्कुल आप लोग भी बना लीजिएगा। 18 और 72 का, तो 18 चौका 72, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। यह आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 18 आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 18। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप का सवाल आता है, छोटा छोटा सवाल। आप लोग अगर मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं आपको इसी टाइप का सवाल आपको रेगुलर मिलेगा। अब देखिए फिर कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। अगले वाला सवाल अभी जो इससे पहले करवाए थे, तो फिर उसी प्रकार करेंगे। 156 का कर देंगे, 2 से दूसरा हाँ 78, फिर यहाँ पे आ जाएगा 34, अब 2 से आ जाएगा 17, कितना आएगा आपका 17, 2 3 6, यहाँ पे ये 39 हो जाएगा। 2 3 6 2 हाँ 3 से 39। आपका आपसे पूछा 2 का घात, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो आपसे 2 का घात पूछा, तो 2 का घात कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। अब कहता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहले आभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। आभाज्य संख्या क्या है, तो आभाज्य संख्या जो होती है जो एक तथा स्वयं से कटता हो उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी, यहाँ लेकिन सबसे छोटा पूछा था, आपका सबसे छोटी आभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या, तो आपसे आभाज्य संख्या पूछा गया वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटता, अर्थात एक तथा खुद से कटना आभाज्य संख्या कहलाता है। तो 15 तो एक तथा स्वयं से नहीं कटेगा, यह नहीं होगा। अब 12 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे वाला सवाल क्या कहता है। 2 2 10 और 20 के लोस और मोसों का अनुपात, तो ऐसा सवाल पूछता है, बहुत अच्छा सवाल है। 2 10 और 20 का मोस और लोसों का अनुपात, 2 का हो जाएगा 2, यहाँ पे 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो मोसो जो होता है, तो मोसो सबसे पहले पूछा हुआ आपसे लोसो, तो लोसो कैसे बनेगा, देखिए लोसो होता है जो सबसे ज्यादा बार हो। इसमें क्या है कि इसे यहाँ पे देखिए 2 एक बार दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक बार, लेकिन यहाँ पर 2 2 बार है, तो लोसो में ज्यादा वाला को लिया जाता है 2 गुना 2। तो अब देखिए यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे 5 एक बार है, तो दोनों में एक एक बार है, तो एक बार इसको ले लेंगे। यहाँ आ गया 2 दूनी 4 4 5 20, आपका लोसो हो गया 20। और मोसो क्या होगा, देखिए मोसो क्या हो जाएगा, जो सभी में कॉमन हो, क्या हो, जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 ही सभी में दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मोसो हो जाएगा 2। लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे कहा है कि अनुपात, इसका अनुपात में बताना है, तो लोसो और मोसो का, तो यहाँ हो जाएगा लोसो और अनुपात मोसो। तो लोसो और मोसो का अनुपात, तो लोसो कितना आपका 20, अनुपात मोसो कितना है 2, इसको कटा दिए तो यहाँ हो जाएगा 10 अनुपात 1। तो 10 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है 10 अनुपात 1। इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा सवाल को, नॉर्मल सा सवाल है और आपके एग्जाम में भी नॉर्मल सवाल आता है। चलिए फिर देखते हैं, फिर देखिए इस प्रकार का सवाल आ गया, 6 8 22 का लोसो और मोसो का अनुपात। तो 6 यहाँ पे इसको लिख देंगे 2 गुना 3, और 8 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 22 को लिखेंगे 2 गुना 11। तो आपसे पूछा गया सबसे पहले लोसो, क्या पूछा गया है, लोसो पूछा गया। तो लोसो जो होगा आपका, जो अभी जस्ट बताए थे, जो ज़्यादा बार आएगा वही होगा। यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पे 2 एक बार है, तो हम 3 वाला को लेंगे, तो 2 गुना 2, और यहाँ पे 3 एक बार, इधर कहीं नहीं, एक बार ले लेंगे, और गुना 11 एक बार है तो 11 बार ले लेंगे। इसको कुल गुना करने के बाद आ जाएगा आपका 264। अब उसके बाद हमको मोसो निकालना है, क्या करना है, मोसो निकालना है, मोसो। तो मोसो हो जाएगा जो सभी में कॉमन हो, क्या हो, जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 सभी में है, क्या है, 2 सभी में है, तो ये 2 ले लिए। इसी अब कहता है लोसो और मोसो का अनुपात, तो लोसो और मोसो का
अनुपात, तो लोसो कितना है 264 अनुपात और मोसो कितना है 2, इसको ऐसे कटा दिए 132 अनुपात 1। तो आपका 132 अनुपात 1 कहाँ पे दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 132 अनुपात 1। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार सवाल नॉर्मल से सवाल आपके एग्जाम में आता है। आप मेरे साथ अगर अभी से लेकर के एग्जाम तक बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल 100 में 90 प्लस का गारंटी देते हैं कि इसे कहीं से आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। चलिए अब सवाल क्या कर रहा है, इसे दो लगातार संख्याओं का मोसो क्या होता है? लगातार संख्या करने का मतलब एक के बगल में दूसरा, जैसे 4 के बगल में 5 आता है, 5 के बगल में 6 आता है, ये लगातार हुआ। 4 और 6 लगातार नहीं हुआ क्योंकि इसके बीच में एक क्या आता है? 5 भी आता है। इसलिए दो लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा लगातार संख्याओं का मोसो, तो कोनो एक संख्या लिए 4 और 5, इसका मोसो हमेशा 1 होगा। 4 एकम 4, 1 और 1 से 4 में देंगे तो 4 बार में ये कट करके 0 आ जाएगा। इसका मोसो कितना आएगा? तो मोसो बराबर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कितना बी में 1। लगातार कोई भी संख्या हो उसका मोसो क्या आता है? 1 आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अब सवाल कर रहा है कि 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड है? तो यहाँ पे आपको घात नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कि 5005 कितने आभाज्य गुणनखंड है। तो इसको 5 से देखेंगे, 5 एकम 5, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं 7 से। तो 7 एकम 7, 3 बच गए। उसके बाद 7 चौका 28, 7 या 21, अब 11 13 43। तो अब देखिए आपका आभाज्य कितने आभाज्य गुणनखंड है, क्वेश्चन जो का वही करना है। तो 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी में क्या दिया हुआ? 4 इसका आभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कर रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका केवल 2 ही हो, तो यहाँ पे भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी 4 हो जाएगा और उसके बाद सबसे छोटी आभाज्य हो जाएगा 2। क्या होगा? 2। अगर ये दोनों का मोसो निकालेंगे, इस दोनों का मोसो निकालेंगे, इसका मोसो हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, फिर से देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 और सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 का मोसो कितना होगा? तो अगर 2 से देते हैं 4 में तो यहाँ पर 2 ही आएगा, सीधी सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है। अब कहता है 96 का आभाज्य गुणनखंड। मैं अभी जस्ट बोला था कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा देखने को। चलिए 96 का आभाज्य गुणनखंड, तो 96 का आभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 48 हो गया, यहाँ से 2 से 24 हो गया, और उसके बाद यहाँ से 2 से 12 हो गया, 2 से 6, 2 और 3। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार? यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5, 2 गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5 गुना 3। तो 2 का पावर 5 गुना 3 खोजते हैं। 3 का पावर 1 नहीं कुछ, तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ये आपका यही सवाल है। अब इसी प्रकार से यह सवाल बनता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब इसके बाद सवाल नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका होमवर्क रहा 144 के आभाज्य गुणनखंड में, 144 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, आप लोग इसको बनाइएगा। और उसके बाद 156 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू। इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।